Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning students. A very warm welcome in your computer class. My name is Sana Noor. I am your computer teacher. Today we will learn about lesson number 1, computer evolution. Do you know about computer evolution? Computer evolution is defined as process by which a computer system, resources and output are assessed to determine whether the system is performing at an optimal level. एवोल्यूशन मीन इर्तिका, इंकिशाफ या फिर तोड़ फोड़, यानी किसी चीज़ में चेंजेस लाना, उसको बेहतर बनाने के लिए उसको चेंज करना ईयर टू ईयर, ये सब कहलाता है एवोल्यूशन। कंप्यूटर इस टॉपिक में इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंप्यूटर जो है वो लार्ज साइज़ से स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट हुआ, अर्ली कंप्यूटर से मॉडर्न कंप्यूटर तक में जो ये चेंजेस आई इन सब कंप्यूटर्स में, ये कहलाता है कंप्यूटर एवोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास डिवाइस कैलकुलेटिंग था वो था अबैकस था, जो 500 BC में इन्वेंट हुआ था और चाइना ने इसे यूज़ किया था अराउंड 1300 BC तक। इसके बाद फिर हमारे पास और बहुत सारे कैलकुलेटर्स आए, उसमें चेंजेस आई। अबेकस के बाद जो था वो नेपियर्स बोन्स था, फिर पास्कलाइन था, डिफरेंस इंजन था, उसके बाद लास्ट में एनालिटिकल इंजन था जो आज तक कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में चेंज किया गया, ठीक है, जिसको जनरेशन का नाम दिया गया। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट 1946 एंड टेल एंड फ्रॉम 1959। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। Vacuum tube was a very important step in the advancement of computers. Vacuum tubes were slow in processing and had small storage capacities. These computers were called mainframe. फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1946 को और इसका जो एंड हुआ था ये 1959 में इसका एंड हो गया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स। पिक्चर में आपके पास शो हो रहा है, इसमें बहुत सारे ट्यूब्स यूज़ हुए थे और ये ट्यूब्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती थी, और जब इसको एनर्जी जब ओवरलोडेड हो जाता था ये एनर्जी, इस पे काम ज़्यादा हो जाता था तो ये ऑफ हो जाया करता था, यानी ये ज़्यादा रिलायबल नहीं था। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो भी स्मॉल थी। इसको चलाने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था और इसको चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल नहीं था। फिर साइंटिस्ट ने इसमें चेंजेस की और सेकंड जनरेशन जो है वो इन्वेंट किया। सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1959 से और उसका एंड हुआ था 1965 में। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर वर स्मॉलर and faster than vacuum tubes. They required very little power to run and produce a very small amount of heat. By the use of transistor, the processing speed of computers increase. सेकेंड जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के उसके रिप्लेसमेंट में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। ट्रांजिस्टर जो था वो वैक्यूम ट्यूब की बनिस्बत स्मॉलर भी था, फास्टर भी था और चीपर यानी सस्ता था। ट्रांजिस्टर जो है उसको ऑपरेट करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती थी और ये बनिस्बत वैक्यूम ट्यूब के लेस इलेक्ट्रिसिटी पे भी ऑपरेट हो जाता था। ये मुख्तलिफ़ अज्जा पे का इस मुश्तमिल था। जो ट्रांजिस्टर है, जो आजकल भी जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जैसे प्रिंटर है, डिस्क स्टोरेज है या ऑपरेटिंग सिस्टम, हम जब कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं आज भी इसमें ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ हुआ है। इसमें ट्रांजिस्टर जो सेकंड जनरेशन था इसमें मैग्नेटिक डिस्क भी यूज़ हुआ था जो स्टोरेज कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन की एग्ज़ाम्पल जो है वो मेन फ्रेम है और इसी के ज़रिए से जो ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था तो इससे कंप्यूटर की स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई थी बनिस्बत वैक्यूम ट्यूब के। इसके बाद इसमें भी चेंजेस की गई और बेहतर बनाने के लिए थर्ड जनरेशन का यूज़ किया गया। थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1965 को और एंड हुई थी 1973 में। इन दिस जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स वर यूज्ड। Thousands of transistors were packed in a small chip. This chip further increased the power of computer and reduced its size. थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट
कन्वर्ट यानी ICS यूज़ हुआ था। और ICS इसको हम चिप भी कहते हैं। एक चिप में जो है वो 1000 ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे और ये इसने क्या किया था कि इससे कंप्यूटर का साइज़ जो है वो और भी स्मॉलर हो गया था बनिस्बत ट्रांजिस्टर के, छोटा हो गया था। और ये ट्रांजिस्टर के ज़्यादा चीपर था यानी सस्ता था और मोर रिलायबल था, मोर कंसिस्टेंट था। और इसमें फिर हमारे पास कीबोर्ड भी यूज़ हुआ था, मॉनिटर भी यूज़ हुआ था। इनपुट एंड आउटपुट के लिए कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स यूज़ हुए थे। इसको ऑपरेट इसमें इसके ज़रिए हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे। और मैं इस कंप्यूटर की जो थर्ड एग्ज़ाम्पल है, जो थर्ड जनरेशन की एग्ज़ाम्पल है, वो भी मेन फ्रेम है। आज तक जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स में। जो थर्ड जनरेशन के हमारे पास कंप्यूटर थे, ये सारे हमारे पास कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन थी जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके नाउ, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।